अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पढ़ाई कर रहे हैं ना बराबर? वेरी गुड, पढ़ाई करते रहिए। आपके एग्ज़ाम भले ही कैंसिल हो गए हैं, लेकिन पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हमारा माध्यम है उर्दू, कक्षा है 9वीं, विषय है हिंदी। और आज का जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसकी इकाई है, दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 3, ग्राम देवता। हमारे आज पाठ का नाम है ग्राम देवता, जिसके लेखक है डॉक्टर राजकुमार वर्मा। समझ गए आप लोग? आज हम पाठ जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्राम देवता और उसके लेखक है डॉक्टर राजकुमार वर्मा। और मैं हूं आपका शिक्षक, जैसे कि आप लोग तो जानते हैं, मेरा नाम मैं हूं शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे पाठ की तरफ, जिसका नाम है ग्राम देवता। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 3 ग्राम देवता, जिसको लिखा है डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी ने। डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का परिचय देख लेते हैं। ये रहे डॉक्टर राजकुमार वर्मा। इनका जन्म हुआ 15 सितंबर 1905 सागर मध्य प्रदेश में। कहाँ जन्म हुआ? सागर में। कब हुआ? 15 सितंबर 1905। और इनकी मृत्यु हुई 1990। बराबर। देख लेते हैं इनका परिचय। डॉक्टर राजकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकी, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। क्या क्या है? कवि भी है, एकांकी है, नाटककार है, लेखक और आलोचक। आलोचक मतलब किसी की आलोचना करना, कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके बारे में बोलना। नाटककार तो आपको समझते ही है, बराबर ना? कवि मतलब शायर। तो ये थे डॉक्टर राजकुमार वर्मा। इनका परिचय हमने देख लिया। 15 सितंबर 1905 को ये सागर मध्य प्रदेश में पैदा हुए और उनकी मृत्यु हुई 1990 में, जो कि लेखक थे एक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी की प्रमुख कृतियाँ, इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो इन्होंने बहुत सारी किताबें, कविताएं लिखी है, जैसे कि आपको यहाँ पर तस्वीरें दिख रही है। उसमें है वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, निशित, चित्ररेखा आदि, ये काव्य संग्रह है। इसके अलावा रेशमी टाई, रूपरंग, 4 ऐतिहासिक, एकांकी आदि, एकांकी संग्रह है ये। ओके। उसके अलावा एकलव्य, उत्तरायण आदि, ये उनके नाटक है, यानी उनके ये ड्रामे हैं। किसके? डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के। समझ में आया आप लोगों के? तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताई हुई है, लेकिन उन्होंने इससे भी बहुत ज़्यादा लिखी है। समझ गए आप लोग? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं इस पाठ में हमें क्या सीख मिलती है, क्या समझने के लिए मिलता है। ये तो एक कविता है ग्राम देवता, बराबर ना? कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। क्या है? कविता। क्या क्या है? रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का
साकार रूप कविता है। इस कविता में वर्मा जी यानी राजकुमार वर्मा जी ने कृषकों को ग्राम देवता बताते हुए उनके परिश्रम, त्यागी एवं परोपकारी किंतु कठिन जीवन को रेखांकित किया है। ग्राम देवता मतलब किसको कहा है, जल्दी बताइए। कृषकों को मतलब किसानों को। किसानों को उन्होंने कहा है ग्राम देवता। ग्राम मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो ग्राम का मतलब होता है गांव और देवता मतलब के देवता, ग्राम देवता। लेकिन यहाँ पर वो किसको कह रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं, बताते हुए उनके परिश्रम, कितनी वो मेहनत करते हैं, कितना वो कष्ट उठाते हैं, त्यागी एवं परोपकारी, कैसे वो त्याग करते हैं अपने जीवन में और कितना वो उपकार करते हैं, किंतु कठिन जीवन, उनकी ज़िंदगी कैसी बहुत मुश्किल है, इसको उन्होंने रेखांकित किया है। यहाँ पर इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है किस तरह किसान परिश्रमी होता है, त्यागी होता है, परोपकारी होता है और उसके जीवन कितना कठिन होता है। ये चीज़ें इस कविता में हमें देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, हमने देख लिए, परिचय देख लिए, प्रमुख कृतियाँ देख ली और पाठ में क्या हमें, कविता में हमें क्या सीखने को मिलेगा वो भी देख लिए। चलिए अब डायरेक्ट पढ़ते हैं हमारी कविता की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कविता ग्राम देवता, जिसे लिखा है डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी ने। चलिए। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। सुन लिया आप लोगों ने? हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ग्राम देवता यहाँ पर किसे कहा गया है, कृषकों को, यानी कि किसानों को, बराबर ना। देख लेते हैं इसका अर्थ। हे ग्राम देवता नमस्कार, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी क्या कह रहे हैं, हे ग्राम देवता नमस्कार। वो किसानों को क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं कि तुम्हें नमस्कार है ना। सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, है ना। हर इंसान को किससे प्यार रहता है, सोने चांदी से प्यार होता है, बराबर ना। क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर, कवि ने यहाँ ग्राम देवता के रूप में कृषकों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि गांव के देवता, आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दुनिया में सभी सोने चांदी के पीछे भागते हैं, परंतु आपने उसे छोड़कर मिट्टी से प्यार किया, इसलिए आपको मेरा नमस्कार है, बराबर ना। पूरी दुनिया पैसे के पीछे भागती है आजकल, बराबर ना। हर कोई पैसा 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 ही भागता है, बराबर ना। लेकिन किसान क्या करते हैं, नहीं, बल्कि क्या करते हो, सोना चांदी छोड़कर उन्होंने किसको चुना, ज़मीन को चुना, मिट्टी को चुना। मिट्टी से उन्होंने क्या किया, प्यार किया, बराबर ना। और मिट्टी से प्यार करना मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, मिट्टी में बीज बोते हैं, उसको उगाते हैं, उसको खाद पानी देते हैं, उसको काटते हैं, फिर उससे अनाज निकालते हैं। ये होता है मिट्टी से प्यार। तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी कह रहे हैं कि मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। सब लोग सोना चांदी के पीछे भागते हैं, लेकिन आपने मिट्टी से प्यार किया, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समझ गए आप लोग क्या कह रहे कवि, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। समझ में आ गया आपको ये स्लाइड में क्या चीज़ें हमने देखी। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। चलिए बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी,
जन कोलाहल से दूर कहीं एकांकी सिमटा सा निवास। जन कोलाहल से दूर कहीं एकांकी सिमटा सा निवास। रवि शशि का उतना नहीं, रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। जन कोलाहल मतलब यानी शोर शराबे से दूर, कहीं एकांकी में सिमटा सा निवास, निवास मतलब घर, रवि शशि मतलब सूरज और चांद, प्राणों का यानी उनके जीवन का इतना प्रकाश होता है। चलिए समझते हैं उसको। आपका निवास स्थान दुनिया के शोर शराबे से दूर एकदम एकांत से सिमटा हुआ सा होता है और सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी आपके प्राणों के प्रकाश के आगे कुछ नहीं है। आपके प्राणों का प्रकाश आपके घर को जगमगा देता है। क्या करता है? जगमगा देता है। किसका प्रकाश? आपके प्राणों का प्रकाश। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि रवि शशि का जो प्रकाश है यानी सूरज चांद का जो प्रकाश है, सूरज चांद का जो उजाला है वो आपके प्राणों के सामने फीका है। जन कोलाहल से दूर कहीं एकांत में सिमटा यानी शोर शराबे से दूर आपका जो घर होता है वो एकदम सिमटा सा होता है ना। किसानों का घर कहाँ होता है? खेत में ही होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी कह रहे हैं कि रवि शशि का उतना नहीं जितना आपके प्राणों का प्रकाश होता है। आपके प्राणों का प्रकाश होता है। प्राणों का प्रकाश होना मतलब क्या? मतलब ये है कि किसान जो है अनाज उगाता है और पूरी दुनिया उसे क्या करती है? खाती है। बराबर ना? सूरज की रोशनी हमें नहीं मिली तो हम जिंदा रह सकते हैं। बराबर ना? चांद की रोशनी हमें नहीं मिले, चांद की चांदनी ना मिले तो हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर हमें अनाज ना मिले खाने के लिए तो हम ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकते। वैसे सूरज की रोशनी भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है अनाज, जो हमारे पेट में जाता है, हमारा पेट बढ़ता है। बराबर ना? हमें उससे ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है और फिर हम कोई काम करने लायक होते हैं। यही कह रहे हैं यहाँ पर लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के रवि शशि का उतना नहीं जितना प्रकाश आपका होता है। लेकिन कैसे रहते हो? अकेले रहते, एकांत में कहीं शोर शराबे से दूर बस अपना काम करते रहते हैं। बराबर ना? इस तरह होते हैं किसान, कृषक, ग्राम देवताओं को कह रहे हैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा। समझ गए यहाँ पर? जन कोलाहल से दूर कहीं एकांकी सिमटा सा निवास, रवि शशि का उतना नहीं जितना प्राणों का होता प्रकाश। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी? श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास। दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। दानों दानों से फूट रहे हैं सौ सौ दानों के हरे हास। अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि यहाँ किसान के श्रम को महत्व बताते हुए कहते हैं कि ग्राम देवता, तुम अपने खेतों में दिन रात परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, इतनी तकलीफ़ें उठाते हो और उस परिश्रम, उस मेहनत और उस तुम्हारी कोशिश के बल पर धरती के अचेतन हिस्से को सजीव बना देते हो। यानी जहाँ पर कुछ नहीं उगता वहाँ पर आप उगा देते हो, फसलें उगा देते हो। बराबर ना? उसमें आत्मा प्राण भर देते हो। बराबर ना? एक छोटा सा बीज रहता है, उसको ज़मीन के अंदर डालते हैं। ज़मीन के अंदर डालने के बाद वो क्या होता है? लहलहाने लगते हैं। उसमें से क्या निकलते हैं? सौ सौ दाने बाहर आते हैं। तो कवि कह रहे हैं यहाँ पर के उसमें आप आत्मा प्राण भर देते हो। आपके द्वारा बोए हुए एक एक दानों में से सौ सौ दाने सजीव प्राण के रूप में उत्पन्न होकर पूरे खेत में अपनी हंसी बिखेर देते हैं। समझ में आ रहा है आपके? पूरी हंसी बिखेर देते हैं। जब
खेती या फसल लहलाती है तो किसान को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपने देखे है फसल लहलाते हुए, किस तरह फसल लहलाती है, हवा चलती है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको गेहूं की फसल किस तरह होती है, उसको किस तरह कटाई की जाती है, फिर उसको किस तरह निकाला जाता है। तो ये किसका परिश्रम है? किसानों का ही परिश्रम है, किसानों की ही मेहनत है, जिसके बलबूते पर हम आज रोटी खा रहे हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पर कवि के किसान बीज बोता है और वो बीज से फिर 100-100 दाने बाहर निकलते हैं। किसान क्या करता है? वो एक छोटे से बीज में आत्मा प्राण भर देता है और फिर एक दाना 100-100 दाने बनकर बाहर आता है और पूरी धरती को हरी भरी कर देता है। 100-100 दाने बाहर आते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, इस तरह होते हैं किसान। किसान क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तब जाकर कोई चीज़ हम तक पहुंचती है। बराबर ना? रोटी की कहानी तो आपको पता ही है, पता है ना रोटी की कहानी? हाँ, रोटी हमारे सामने जो आती है वो कहाँ से आती है, कितने लोगों की उस पर मेहनत लगी होती है। नहीं देखे है तो, नहीं सुने है तो सुन लेना रोटी की कहानी। तो यहाँ पर हमने यही देखा है कि मेहनत के बल पर किसान जो है बीजों में प्राण डाल देता है या उसमें आत्मा डाल देता है, उसमें जीवन भर देता है और फिर एक एक दाना 100-100 दाने बनकर बाहर आता है ना? अल्लामा इकबाल का शेर भी है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती को क्या करना होता है? मिटाना होता है, अपने आप को झुकाना होता है, अपने आप को ख़त्म करना होता है। ख़त्म करने से मतलब ये है कि अपने आप को झुकाना होता है, निछावर करना होता है किसी भी चीज़ के लिए। जो काम हम कर रहे हैं उस पर पूरी तरह निछावर हो जाओ। जो काम हम कर रहे हैं उसको ही अपना मकसद बना लो, उसमें घुल जाओ, उसमें मिल जाओ, तब जाकर वो चीज़ आपको हासिल होंगी। जैसे दाना खाक में मिलता है, मिट्टी में मिलता है, अपने आप को निछावर कर देता है, मिट्टी के हवाले कर देता है, तो फिर मिट्टी उसको क्या करती है? एक छोटा सा पौधा देकर ऊपर खींचती है। मिट्टी क्या करती है? उसको पौधा बनाकर ज़मीन से ऊपर लेकर आती है और फिर वो एक पौधा बनता है, दरख्त बनता है। बड़े बड़े दरख्त इसी तरह बनते हैं। बराबर ना? दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो अपने आप को किसी भी काम के लिए समर्पित कर दो। जो काम हमें करना है उसको मेहनत, लगन, पूरी ईमानदारी के साथ करो, तब जाकर आपको उसका फल मिलेगा। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। ये है ना पसीने की धारा, ये गंगा की है धवल धारा, हे ग्राम देवता नमस्कार। क्या कह रहे हैं वो? जब किसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो जो पसीना निकलता है वो पसीना ऐसे होता है जैसे गंगा की धवल धारा। यानी गंगा कहते हैं ना, गंगा को क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। वो पवित्र नदी है ना? वो इसको एक गंगा को एक देवता के रूप में हम देखते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पसीना किसान का निकलता है वो गंगा की धवल धारा है। गंगा में जो धारा बहती है उस तरह से वो पवित्र है, उस तरह से वो पाक है। हे ग्राम देवता नमस्कार। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो ग्राम देवता को नमस्कार कर रहे हैं, किसानों को क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। समझ में आपके? चलिए बढ़ते आगे। जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपनों को कठिन दंड। क्या कह रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर राजकुमार वर्मा के किसान जो है कोई भी मौसम हो, क्या हो? कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या फिर हो बारिश। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि ग्राम देवता यानी कि किसानों को कह रहे हैं, तुम हर मौसम में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, निरंतर कार्य काम करते रहते हो। चाहे फिर गर्मी हो, सर्दी हो, ठंड हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, तुम मेहनत करते ही रहते हो। जब तुम मेहनत करते हो तो तब अन्य सभी पुरुष यानी सभी मनुष्य, सभी इंसान क्या करते हैं? आराम करते हैं। जब वो आराम करते हैं तुम क्या करते हो? मेहनत करते हो और मेहनत करके दूसरों को क्या करते हो? पुरस्कार देते हो, यानी दूसरों को
गिफ्ट देते हो, खुद कष्ट करते हो और दूसरों को गिफ्ट देते हो। पूरे संसार को अनाज के रूप में क्या देते हैं, पुरस्कार देते हैं। अनाज क्या है हमारे लिए, गिफ्ट ही है। और क्या करते हो, अपने आप को, अपनों को कठिन दंड देकर, कठिन दंड देकर मतलब अपने आप को कठिन दंड देकर मतलब अब गर्मी है, गर्मी में सब एसी में बैठे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और किसान क्या कर रहे हैं, गांव में खेत में मेहनत कर रहा है। तो वो दंड ही हुआ ना, सजा ही हुई ना। हाँ, अपने आप को दंड देकर वो लोगों को पुरस्कार देता है। कौन, किसान। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि कवि कि किसान मौसम नहीं देखता, गर्मी सर्दी बारिश, बल्कि वो मेहनत करते ही रहता है और आगे बढ़ते ही रहता है। और जब वो मेहनत करता है तब हमें अनाज मिलता है, एक गिफ्ट के रूप में, एक पुरस्कार के रूप में। समझ में आ गया आपके? चलिए बढ़ते हैं आगे। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। बराबर ना? हाँ, कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम भले ही छोटी छोटी झोपड़ी में रहते हो, झोपड़ी झुकी हुई होती है, इस तरह होती है कि वो रहने लायक नहीं रहती, लेकिन तुम क्या करते हो, ऊंचे करते हो राजद्वार। इसका मतलब ये है कि किसान मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अनाज उगाता है, और वो अनाज जाते हैं बड़े बड़े राजद्वार में। बड़े बड़े राजद्वार हो, बड़े बड़े बंगले हो, बड़े बड़े फ्लैट हो, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो, वहाँ पे लोग क्या खाते हैं, अनाज ही खाते हैं ना। वेरी गुड, अनाज ही खाते हैं, भले ही वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, नूडल्स हो, मैगी हो, किसी भी शक्ल में वो खाते हैं क्या, अनाज। और वो कौन देता है, किसान। तो वही यहाँ पर कह रही है, झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंची करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। समझ गए? चलिए बढ़ते आगे। तुम जनगण मन अधिनायक हो, तुम जनगण मन अधिनायक हो, तुम हंसो के फुले फले देश, तुम हंसो की फुले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, ये राज्य तुम्हारा है अशेष। क्या कह रहे हैं यहाँ पर वो, किसान को बोल रहे हैं कि ये राज्य, ये देश तुम्हारा है। क्या है, ये देश तुम्हारा है, आओ सिंहासन पर बैठो। सिंहासन पर बैठने के असली हकदार कौन है, किसान ही है। बराबर ना? ये राज्य तुम्हारा है अशेष, और ये राज्य क्या है, ये देश क्या है, ये तुम्हारा है। तुम ही जन मन गण अधिनायक हो। जब किसान हंसता है तो पूरा देश हंसता है, पूरा देश फूले फले, है ना। किसान हंस रहा है मतलब खेती बाड़ी उसकी अच्छी हुई है। अब खेती बाड़ी अच्छी हुई है तो हमें अनाज मिलेगा, बराबर ना। बारिश बराबर से हुई है, हर चीज़ बराबर से हुई है, इसलिए किसान हंसता है तो पूरा देश फूलता फलता है। आइए सिंहासन पर बैठिए, ये सिंहासन तुम्हारा ही है, ये राज्य तुम्हारा है, ये देश तुम्हारा है। और वैसे भी हमारे देश को किसानों का देश कहा जाता है, बराबर ना। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। ओवरी भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। कवि यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा उपजाऊ भूमि सदैव नए नए वस्त्र परिधान करती है, यानी किसान के कारण ही धरती नई नई वस्त्र यानी नए नए कपड़े पहनती है। नए नए कपड़े पहनने का मतलब ये कि वहाँ पर नई नई फसल उगती ही रहती है, बराबर ना। इस धरती पर रहकर तुम धरती पर रहने वाले अन्य मनुष्यों का भार अपने कंधों पर उठाते हो, तुम उनके लिए अनाज उगाते हो, उनका भरण पोषण करते हो। यही कह रहे हैं यहाँ पर कवि डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी कि किस तरह वो धरती को नए नए क्या देता है,
लिबास कपड़े देता है, मतलब नई नई फसलें उस पर उगाता है और पूरे मनुष्य को क्या देता है, अनाज देता है। किसान नहीं रहेगा तो अनाज हमें कहाँ से मिलेगा? समझे? चले आगे बढ़े, तैयार है आप लोग? ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लो उतार। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लो उतार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लो उतार। आज मैं अपनी कविता के माध्यम से तुम्हारे जैसे परिश्रमी, परोपकारी और जनगण मन अधिनायक की आरती उतार लूँ, क्योंकि फिर ऐसा अवसर आए ना आए। आज मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, हे ग्राम देवता, मेरा शत शत प्रणाम है तुम्हें। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर राजकुमार वर्मा जी। हाँ, किसानों को तो हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना ही चाहिए, उनका शुक्रिया अदा ही करना ही चाहिए, उनकी आरती उतारना ही चाहिए, क्योंकि वो नहीं होते तो हमें भी अनाज खाने पीने के लिए नहीं मिलता। वही ज़मीन का सीना चीरते अनाज बोते हैं, तब जाकर अनाज हम तक पहुंचता है, बराबर ना। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लो उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार। तो बच्चों कविता समझ में आया आपको? वेरी गुड। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही वीडियो हासिल करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहनते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और ख़ास बात अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। चलिए अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।